と思ってたのに。हारू और अकीरा का रिलेशनशिप ऑफिशियली शुरू हो चुका है। असुमा भी हारू को पूरा सपोर्ट कर रहा है। सब कुछ नॉर्मल तो लग रहा है, लेकिन असली ट्विस्ट आना अभी बाकी है। एक दिन हारू बहुत ही फेमस ब्यूटी इन्फ्लुएंसर म्यूरी का शो अटेंड करने जाती है। ऑडियंस फुल, स्टेज ब्राइट और एक्साइटमेंट फुल पीक पर। तभी अचानक से म्यूरी स्टेज से हारू को बुला लेती है ताकि वो उसके साथ अपनी ब्यूटी जर्नी और एक्सपीरियंस को शेयर करे। ये सुनते ही हारू बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज की तरफ चली जाती है। वहीं साइड में अकीरा सुमा से कहता है कि ब्रो, मुझे तुम दोनों पर पूरा ट्रस्ट है। ऑनेस्टली मुझे तुम दोनों की फ्रेंडशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बात सुनते ही असुमा का मूड ऑफ हो जाता है। वो सीरियस टून में अकीरा को वार्न करता है कि ज़्यादा ट्रस्ट मत कर भाई, क्योंकि सच ये है कि मैं भी हारू को पसंद करता हूँ। ये बात बोल के वो चला गया। फिर जब अकीरा और हारू आपस में बातें कर रहे होते हैं तो तभी अचानक से म्यूरी की नज़र अकीरा पे पड़ती है। वो चौंक जाती है जैसे उसने किसी जाने पहचाने चेहरे को देख लिया हो। म्यूरी ने इसे पहचान लिया। सबको पता चल ही गया कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। और यही नहीं, ये भी पता चलता है कि स्कूल टाइम में म्यूरी अकीरा की एक्स लवर रह चुकी है। ये सब जान के हारू तो बिल्कुल कंफ्यूज हो गई। इसके दिमाग में कई सवाल उठ रहे हैं कि अकीरा ने उसे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। क्या म्यूरी का वापस आना सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर कुछ और, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। इंट्रोडक्शन के टाइम म्यूरी गलतफहमी का शिकार हो जाती है। उसे लगता है कि असुमा ही अकीरा की गर्लफ्रेंड है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि असुमा एक ट्रांस वोमन है तो वो सरप्राइज हो जाती है। फिर जब इसे पता चला कि असुमा एक मेकअप आर्टिस्ट है तो ये जान के उसका मूड हैप्पी हो जाता है। लड़की का चेहरा खिल उठा। वो एक्साइटमेंट के साथ असुमा से पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है और क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहोगे। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग शॉक हो जाते हैं, लेकिन असुमा उसे साफ मना कर देता है। वो ऑनेस्टली कहता है कि मुझे किसी और पर क्रश है। ये बात सुनकर हारू भी हैरान रह जाती है। जब सब लोग उस लड़की के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो असुमा खामोश हो जाता है। ये नहीं बताना चाहता कि इसे किसी और पे नहीं बल्कि हारू पे क्रश है। यहाँ हम ये बात नोट करते हैं कि अकीरा अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलके काफ़ी खुश है। उसके चेहरे की स्माइल, उसके बातों का अंदाज, सब कुछ ये हिंट दे रहा है कि शायद म्यूरी ही अकीरा का पहला प्यार है। इन दोनों को बातें करता देख हारू अंदर ही अंदर थोड़ी सी इनसिक्योर फील करने लगी। उसे लगता है कि अकीरा और म्यूरी के बीच अब भी कुछ पुरानी यादें जिंदा हैं। हारू कुछ भी नहीं कह पाती। वो अपने इमोशंस को छुपा कर सिर्फ मुस्कुराने की कोशिश कर रही है। उसके बाद होता ये है कि हारू अकीरा को अपने घर इनवाइट कर लेती है। बंदा बिना सोचे समझे मुस्कुराते हुए हाँ बोल देता है और थोड़ी सी एक्साइटमेंट के साथ कहता है कि मैं तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ खाना ट्राई करना चाहता हूँ। ये सुनते ही हारू के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि इसकी कुकिंग स्किल्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं। किचन और कुकिंग से इसका रिलेशन काफी रिस्की सा है। बस फिर क्या, हारू पैनिक में आ जाती है और सीधा भागकर असुमा के पास पहुंच जाती है। वो बहुत ही डेस्परेट टून में उससे कहती है कि दोस्त मुझे बचा लो। असुमा इसकी मजबूरी समझ गया। जब ये उसे खाना बनाना सिखाता है तो हारू मुस्कुराते हुए कहती है कि मैं ऐसे इंसान से शादी करना चाहती हूँ जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा हो। तुम वाकई में दिल के बहुत अच्छे हो। ये बात सुन के असुमा उदास हो जाता है। फिर हारू इससे पूछने लगता है कि वैसे दोस्त ये तो बताओ कि तुम्हें किस पे क्रश है। असुमा इसे कुछ नहीं बताना चाहता, सिर्फ ये बोलता है कि मैं बस उस लड़की को खुश देखना चाहता हूँ। हारू की हेल्प करने के बाद असुमा दुखी दिल के साथ वहाँ से जाने लगा, ये जानते हुए भी कि हारू और अकीरा घर में अकेले होंगे, लेकिन फिर भी वो चला गया। वहीं दूसरी तरफ अकीरा म्यूरी के साथ स्कूल में बिताए पलों को याद कर रहा है, मतलब कि ये उसे भुला नहीं पाया। प्लान के मुताबिक अकीरा हारू के घर पहुंच गया। वो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा शावर लेने चला जाता है। ये देख हारू नर्वस फील करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ असुमा दिल में दर्द लिए अपने घर में मौजूद है। अंदर ही अंदर इसका दिल जल रहा होता है। इसके दिमाग में बस यही चल रहा है कि कहीं उन दोनों के बीच कुछ रोमांटिक ना हो जाए।
लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अकीरा को म्यूरी की कॉल आ जाती है। कॉल खत्म होते ही वो बिना कुछ बोले ही हारू के घर से चला जाता है। लड़की का दिल टूट चुका है। इसने सोचा नहीं था कि अकीरा इसे छोड़कर चला जाएगा। वहीं दूसरी तरफ उदास दिल आशिक असूमा अपने घर के बाहर अकेला बैठा होता है। तभी अचानक से उसकी नजर अकीरा पे पड़ती है, जो कि घबराहट में भागते हुए कहीं जा रहा होता है। असूमा को हारू की फिक्र होने लगी। फिर क्या बिना देर किए वो फौरन से उससे कॉल करके पूछता है कि क्या हुआ, सब ठीक तो है ना, अकीरा ऐसे अचानक से क्यों चला गया। हारू बस उसे इतना बताती है कि अकीरा को इमरजेंसी में जाना पड़ा, वैसे मैं ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो। असूमा एक सेकंड जाया किए बगैर सीधा हारू के घर पहुँच गया। जब इसने लड़की का उदास चेहरा देखा तो उससे कहने लगा कि तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, चलो मेरे साथ। हारू भी हिम्मत जुटाकर असूमा के साथ चल पड़ी, क्योंकि वो भी अकीरा के पास जाना चाहती है ताकि उससे पूछ सके कि वो बिना कुछ कहे ऐसे क्यों चला गया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अकीरा असल में अपने स्कूल क्रश म्यूरी के साथ है। यहाँ हमें ये बात पता चलती है कि म्यूरी को किसी स्ट्रेंजर ने हरास करने की कोशिश की थी। इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डर सी गई थी। उस वक्त उसके जहन में सिर्फ एक ही नाम आया, वो था अकीरा। इसलिए उसने फौरन से अकीरा को कॉल करके मदद के लिए अपने पास बुलाया। हारू और असूमा भी वहीं पहुंच गए। जब हारू ने अकीरा को म्यूरी के साथ देखा तो उसका दिल टूट सा गया और यहीं से कहानी और इंटरेस्टिंग मोड़ में चली जाती है, क्योंकि अब गलतफहमी और दर्द दोनों आमने सामने आ चुके हैं। असल में ये सब कुछ सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। दरअसल बात यह है कि म्यूरी रिसेंटली टोक्यो सिटी में शिफ्ट हुई है। नया शहर, नए लोग, यहाँ उसका कोई भी क्लोज फ्रेंड नहीं है, सिर्फ अकीरा ही है जिस पर वो भरोसा कर सकती है। हारू के दिल में इनसिक्योरिटी पैदा हो चुकी है। अंदर ही अंदर वो काफी हर्ट होती है। अकीरा इससे पूछता है कि क्या मैं म्यूरी को घर छोड़ के आऊँ। हारू रोते दिल के साथ हाँ कहती है। अकीरा समझ नहीं पाया कि उसकी इस हरकत से हारू हर्ट हुई है, लेकिन असूमा सब समझ गया। वो हारू को उसके घर ले जाता है और उसके साथ समय बिताता है ताकि वो सैड फील ना करे। फिर नेक्स्ट डे म्यूरी हारू से मिलने आती है। वो उससे दिल से माफ़ी मांगती है, साथ में ये भी प्रॉमिस करती है कि वो आगे से कभी भी हारू को अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाएगी। हारू हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब देती है, लेकिन इसकी आंखों से साफ पता चल रहा होता है कि वो अंदर से कितनी टूट चुकी है। वहीं अकीरा अभी भी म्यूरी की हालत को लेकर काफ़ी परेशान सा है, इसलिए वो उसे तसल्ली देता है कि तुम इस शहर में अकेली नहीं हो, तुम हम दोनों पे भरोसा कर सकती हो। हारू बस चुपचाप बैठी है। थोड़ी देर बाद जब हारू पानी लेने जाती है तो वो अकीरा और म्यूरी को बातें करता देख लेती है, जो कि आपस में काफ़ी क्लोजनेस के साथ बात कर रहे होते हैं। और यही वो मोमेंट होता है जो हारू की इनसिक्योरिटी को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। इनके रिलेशनशिप को 1 मंथ गुजर चुका है। जब अकीरा हारू के लिए रिंग खरीदने का प्लान बनाता है तब लड़की उसे रोक लेती है। वो आंखों में आंसू और टूटे दिल के साथ कहने लगती है कि अब मैं इस रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहती। अगर ये सब यूं ही चलता रहा तो मैं खुद को बहुत ज़्यादा हर्ट कर बैठूंगी। बस इसीलिए मैं इस रिलेशनशिप को यहीं ख़त्म करना चाहती हूँ। अकीरा बिल्कुल खामोश खड़ा है, ये कुछ नहीं कहता और इसी तरह इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। क्या असूमा इस बात का फ़ायदा उठाकर हारू के करीब जाएगा या फिर उन दोनों को मिलाने की कोशिश करेगा, ये तो हम नेक्स्ट पार्ट में ही देख पाएंगे। तो दोस्तों लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाँ प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।